गुड्डू बेटा, माँ कैसा है तू? माँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये रेडियो पर माँ। क्या करूं? तुझे फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरा फोन ही स्विच ऑफ आ रहा था। फिर दादी ने बताया कि तू रेडियो पर लाइव आ रहा है। सोचा इसी पर कर लूं, कम से कम बात तो हो जाएगी। माँ मैं ये लाइव रेडियो चल रहा है, यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ आपको, फिर बात करते हैं। बेटा, तुझे क्या लगता है तेरे पापा तुझसे प्यार नहीं करते? तेरे घर छोड़ के जाने से उन्हें तकलीफ नहीं हुई होगी? ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। मैं मानती हूँ कि उनकी वजह से तो माँ मैं कुछ ही देर में आपको यहाँ से निकलते ही फोन करता हूँ। बाद में कब? नहीं, अभी बताओ, तुम घर आ रहे हो या नहीं? न जाने क्या मुसीबत आ गई है उनके बिजनेस में। ना मुझसे कुछ कहते हैं, ना तुम्हारी दादी से कुछ कहते हैं। माँ प्लीज ये सारी बातें रेडियो पे मत करिए। ठीक है, रखती हूँ। लेकिन बेटा, गोल्डी भी कई दिनों से घर नहीं आया। न जाने क्या मुसीबत आ गई है इस घर पे। बेटा, तुम इस घर के बड़े बेटे हो, तुम आके ये सब संभालो। अब मैं और नहीं संभाल सकती। ऐसे भी मेरी सुनता ही कौन है? ठीक है माँ, मैं कुछ देर में करता हूँ फोन आपको। मुझे नहीं, उन्हें कर। जी माँ। जीता रहे बेटा। Wow, Mr. Padak. Excellent. That was fantastic, Mr. Padak. You rocked it. मदर सन्स इमोशनल कॉन्वर्सेशन फादर को लेकर, वो भी रेडियो पे लाइव। इट्स गोना बी रॉकिंग सर। आई नो, इससे हमारी टीआरपी बहुत अच्छी हो जाएगी सर। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। और हाँ, आपने मुझसे वो सीडी मांगी थी ना, मदरा के लास्ट कॉल की। हाँ थैंक्स। माँ भी क्या बोलूं, अभी वर्षों से जिस बात को छिपा कर रखा था, सबके सामने लाइव रेडियो पे खोल दिया। अच्छा किया केडी, तुमको शेकअप करने का यही एक तरीका है। व्हाट केडी, तुम अपना खुद का फैमिली से दूर भागता है। अरे फैमिली से नहीं मिसेस बिलिमोरिया, मेरे वो बाबूजी से। सर, मेरी भी मेरे फादर के साथ कुछ खास नहीं बनती, पर एंड ऑफ द डे फैमिली तो फैमिली होती है ना सर। नहीं, तू मुझे ज्ञान क्यों दे रहा है? देख, तेरे फादर तेरे साथ। अच्छा, डूइंग इट। घंटी बज रही थी, उठाया नहीं उन्होंने। सर एक बार और ट्राई कर लीजिए प्लीज सर। बोल रहा हूँ नहीं उठाएंगे, वो जबरदस्ती करके फायदा नहीं है। हेलो जी, मैं जानता हूँ, कहो। नहीं, वो आपने फोन किए थे। किया था बहुत पहले। हाँ, इसलिए फोन कर रहा हूँ, पता लगा नहीं क्या बात थी, पर अब नहीं। मतलब ये कि मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो वैसे भी आपको कब थी? क्या प्रॉब्लम क्या थी? क्या फर्क पड़ता है, रखता हूँ, एक मीटिंग में हूँ। क्या हुआ सर? मीटिंग में
बिजी है इस समय। ओ किडी, हाय। मेरे पापा ने ना कल ऑफिस में जाके अपने बॉस से जाके पूछा आपका रिडल कि चाइना के लोग जापान के लोगों से ज़्यादा चावल क्यों खाते हैं, और उन्होंने ये जवाब दिया कि क्या दिया था? हाँ, कि चाइना की मिट्टी जापान की मिट्टी से ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए उधर ज़्यादा चावल उगते हैं। है ना सही आंसर? नहीं, गलत जवाब है। लेकिन एक प्रश्न और है मेरे पास। जाकर अपने पापा को बोलना कि अपने बॉस से पूछे कि उनके बॉस कैसे बने। वैसे आंसर क्या है सर? आंसर क्या है तो सोच। इट्स कॉमन सेंस यार। लेट्स गेट बैक टू वर्क। मधुरा की जिस समय मृत्यु हुई, जिससे बात कर रही थी वो सर गिरीश लोखंडे। मन में ध्यान ही नहीं लग रहा। गिरीश लोखंडे, वो जो रिकॉर्डिंग है जरा चला। और अब मुंबई मेरी जान में स्वागत है हमारे अगले कॉलर का, हु इज कॉलिंग ऑल द वे फ्रॉम भांडू। हेलो मधुरा जी। जी हाँ, मेरा नाम गिरीश है, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। वैसे फैन तो हमारी सारी दुनिया है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? अरे मेरा तो लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस। 4 साल से? तुम 4 साल से ये अत्याचार सह रहे हो। अच्छा, तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम अपने बॉस को पार्सल करके कहीं डिलीवर क्यों नहीं करवा देते? अच्छा आइडिया है, लेकिन जहाँ भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू FM सुने, उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो। Order. Silence in the court, please. योर ऑनर, मृत्यु के समय मधुरा ने छोड़ो कहा। हम सब जानते हैं कि मधुरा की मृत्यु गर्दन पर एक कराटे के वार से हुई थी, तो फिर छोड़ो क्यों कहा? बस इतनी सी बात मिस्टर पाठक। हो सकता है कि स्वरूप ने उसकी जान लेने से पहले उसके कंधे या हाथ को पकड़ा। नहीं, जिस तरह से वो करहा रही थी योर ऑनर, ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने उनका गला दबोचा था। आवाज कैसी भी हो मिस्टर पाठक, द फैक्ट इज कि मधुरा की मौत गला दबाने की वजह से नहीं हुई, बल्कि स्वरूप के कराटे स्ट्रोक की वजह से हुई। चलिए ना, छोड़िए इस छोड़ो को, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, इस पर फिर लौट कर आएंगे। स्वरूप, कौन कौन आया था आपके आने से पहले आरजे के उस केबिन में? मेरे वहां आने से पहले विभोर आया था। फिर जब मैं आया था उसके बाद फिल्म एक्ट्रेस लतिका, मेरे जो इंटरव्यू थी उसके लिए, और मंदार जो प्यून थे वो कॉफी के साथ आए थे। लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। जो बातचीत हुई उन दोनों के बीच में मैं नहीं जानता हूँ। आप क्रॉसवर्ड कर रहे हैं? जी, मैं क्रॉसवर्ड कर रहा था। योर ऑनर, सर्वप्रथम विभोर जी आए थे उस कमरे में, ब्लू FM के CEO, तो उन्हें ही पहले मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? यस मिस्टर पाठक, ठीक कह रहा है स्वरूप। उसके आने से पहले मैं ही उसके कैबिन में गया था। समय आप कैबिन में गए उस समय मधुरा बोल रही थी रेडियो पर? नहीं, उस वक्त गाना चल रहा था, इसलिए ब्रेक था। और सर उसके बाद मैं अपने कैबिन में वापस चला गया। उस वक्त मैं अपने कैबिन में ही था जब मंदार मेरे पास आया और उसने मुझे ये खबर दी कि मधुरा की डेथ हो गई है। तो जब आप मधुरा से मिलने गए थे अंदर, उन्हें देखकर, उनसे बातचीत करके क्या लगा आपको? स्वस्थ थी वो, ठीक ठाक थी? यस मिस्टर पाठक, शी वॉज परफेक्टली ऑल राइट। अब लेकिन एक बात मैंने नोटिस की उस वक्त, आरजे केबिन का टेम्परेचर 20 डिग्री था, और 20 डिग्री में भी मधुरा को पसीना आ रहा था, उसे गर्मी लग रही थी। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। बात को पता लगाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मधुरा हीट स्ट्रोक से नहीं, कराटे स्ट्रोक से मरी।
योर ऑनर, मैं अभिनेत्री लतिका जी को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी, मैं ब्लू रेडियो स्टेशन अपने आने वाली फिल्म की प्रमोशन के लिए आई थी और स्वरूप के साथ मेरा रेडियो इंटरव्यू था, इसलिए मैं बाहर बैठी थी। बाहर तो बैठी थी आप, लेकिन कुछ समय के लिए आप आरजे कैबिन में गई थी ना, जब मधुरा वहाँ थी। हाँ, क्योंकि मैं बहुत पहले से उस कमरे में बैठी थी और मधुरा के पीछे वाली टेबल पे मैं अपना कॉम्पैक्ट भूल गई थी। आई जस्ट वेंट टू कलेक्ट दैट। रेडियो इंटरव्यू के लिए आप मेकअप कर रही थी? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, इसीलिए क्योंकि रेडियो ऑफिस के बाहर सब लोग मेरे साथ अपनी फोटो खिंचवाना चाहते थे। राइट राइट। वैसे ये बात सच है ना कि आपका ये जो इंटरव्यू था वो मथुरा के साथ ही था, किंतु आप ही ने जो सीईओ है हमारे विभोर जी, उनसे आपने कहा था कि आप मधुरा से बात नहीं करेंगी, मधुरा के साथ ये इंटरव्यू नहीं करेंगी। सच है? हाँ, क्योंकि इससे पहले जब मैं मधुरा को अपना इंटरव्यू देने के लिए गई थी तो लाइव शो के दौरान उसने मेरी इंसल्ट की थी, मजाक उड़ाया था मेरा। That's not nice, लतिका जी। ये बताइए कि जब आप आरजे कैबिन में गई अंदर तो क्या कहा मधुरा ने आपको? जी नहीं, उसने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। से मुड़ के भी नहीं देखा। तो उसका मतलब ये कि इन्होंने मधुरा का कत्ल किया। What's the point? क्या आप किसी और गवाह को बुलाना चाहेंगे? मंदार जी है ना यार? हाँ साहब, मैं भी उस कमरे में गया था, लेकिन सिर्फ मधुरा मैडम को कॉफी देने के लिए। मैं अंदर गया, टेबल पे कॉफी रखा और चला आया। क्या पी थी कॉफी उन्होंने? नहीं साहब, वो तो रेडियो पर बात कर रही थी। कॉफी रखी आपने, चले गए? जी साहब, मुझे साउंड वाले प्रतीक सर ने इशारे से बुलाया था। अच्छा। उनका कुछ साउंड का गड़बड़ था, वो मुझे वाइस चेक करने के लिए बोले। क्या हुआ साहब? आप ऐसे ही पूछ रहे हैं जैसे मैंने ही उन्हें मारा था। नहीं। मिस्टर पाठक, आपने 3 गवाह बुलाए, अब मैं एक गवाह बुलाना चाहूंगी। योर ऑनर, मेरे अगले विटनेस हैं मिस्टर केडी पाठक। ऑर्डर ऑर्डर। साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। मिस्टर पाठक, जिस वक्त आप मिस मधुरा का रेडियो शो लाइव सुन रहे थे उस वक्त उनकी मौत हुई। जी, मैं गाड़ी में उनका शो सुन रहा था। और वो कंटिन्यूसली अपने शो पर बात कर रही थी, तो इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली वो उस वक्त जिंदा थी। ऑब्वियसली। इस शो के दौरान जब वो बोल रही थी, आपके द्वारा बुलाए गए 3 विटनेसेस, यानी कि जो शो प्रोड्यूसर हैं, इसके अलावा लतिका जी और मंदार कैबिन में आए और बाहर गए, और उसके बाद भी वो बात कर रही थी। तो इसका मतलब है कि वो तब भी जिंदा थी। आप इस बात को मानते हैं? जी, ऐसा लगता है, लेकिन अक्सर हम सुनते कुछ और है, होता कुछ और ही है। मिस्टर पाठक, शब्दों के जाल में मत उलझाइए। ये लाजमी सी बात है कि इंसान अगर बात कर रहा है तो वो जिंदा है। ये बात आप ही ने कही है। उसका मतलब आपके द्वारा यहाँ पर ये 3 विटनेसेस जो आप लाए, उन तीनों का मर्डर मोटिव तो बनता ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो कोई चांस मिला ही नहीं। जी, इस समय तो ऐसा ही लगता है। ऐसा ही है मिस्टर पाठक। ये बताइए कि आपको कब पता चला कि मधुरा की मृत्यु हो गई? ऑब्वियसली जब बोलना बंद कर दिया उसने, तब। मतलब वो उसी वक्त मरी थी, और उस वक्त कैबिन में उनके साथ सिर्फ एक व्यक्ति था, और वो थे मिस्टर स्वरूप। मेरा आखिरी सवाल, और मैं चाहूंगी कि आप सच्चाई से इस सवाल का जवाब दें, वो ये कि अगर आप स्वरूप के वकील नहीं होते तो क्या आपको भी लगता कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है? देखिए प्रोसिक्यूटर साहब, मैं अगर स्वरूप का वकील नहीं होता तो किसी को क्या फर्क पड़ता मेरी सोच से। आपने भी इस केस को लेने में काफी वक्त लगाया, क्योंकि कहीं पर आपको शक था कि मधुरा का कत्ल स्वरूप ने किया है। उस समय, लेकिन अब नहीं। थैंक यू मिस्टर पाठक।
हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। मुझे रोकना चाहिए अभी। अरे वो पैसे सब मैं जुए में हार गया, अब क्या करूं? बस ये आखिरी बार, लास्ट टाइम, इसके बाद नहीं मांगूंगा। हाँ शाबाश। अरे ये हुई ना बात। हाँ हाँ, अब कल रात उसी डब्बे में। जब इन तस्वीरों में लतिका ब्लू एफएम के कर्मचारियों के साथ है, इन तस्वीरों में आप क्या देख रहे हैं? वरुण, मैं इनमें प्रयास कर रहा हूं वो समाचार पत्र ढूंढने का जिस पर क्रॉसवर्ड कर रहा था उस दिन स्वरूप। ये साबित करने का प्रयास कर रहा हूं कि समाचार पत्र आरजे केबिन में पहले से था। पॉज कर, पॉज। वो देख, समाचार पत्र आरजे की मेज पर पड़ा हुआ। हाँ सर, क्रॉसवर्ड पेज तो ब्लैंक है, यानी स्वरूप सच बोल रहा है सर। उसने कमरे में आकर ही उस क्रॉसवर्ड को भरा है। सर आपने प्रूव कर दिया। मात्र इतना काफी नहीं है स्वरूप को अदालत में निर्दोष साबित करने के लिए, कुछ और भी चाहिए। क्या हुआ सर? थोड़ा और जूम कर। वो देख, मेज पर चमक है, यानी कि पानी गिरा हुआ था, और वहां जो कागजात पड़े हुए हैं वो गीले हैं। हाँ तो अगर मेज पर पानी गिरा हो और कागजात भीग गए हो उस पानी में, तो अदालत में साबित हो जाएगा कि स्वरूप निर्दोष है। बात क्या है? हाँ ठीक है, आप बोलता है तो कल से अपन कोर्ट में नहीं आएगा। हाँ लेकिन एक बात बोलता है, अपन को मजा बहुत आता है वहाँ। ठीक है, इस टाइम नहीं आएगा। ठीक है अच्छा चलता है अपन। मिस्टर पाठक, आप इस कोर्ट का वक्त जाया क्यों कर रहे हैं? क्या दिखाने? रखिए तो, सब्र रखिए तो, बताता हूँ। ये देखिए योर ऑनर, जरा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, मधुरा की मेज पर पानी गिरा हुआ है जिसमें उनके कागजात पूरी तरह से भीग चुके हैं। हाँ तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है? जी, इससे क्या होता है? क्या होता है? मिस्टर पाठक, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू? यही होता है, इससे ये होता है योर ऑनर, जब मेज पे पानी गिर जाए तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति अपने कागजात समेटने लगता है, उन्हें पानी से बचाने लगता है। इट्स नेचुरल, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हाँ ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, बट व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? वो देखिए, वहां मेज पर गीले कागजात रखे हुए हैं, पूरी तरह से भीगे हुए। अब मैं समझाता हूँ आपको आगे। स्वरूप, कैसा? भाई तुमने कहा था कि तुम मधुरा के पीछे बैठे थे, बैठकर क्रॉसवर्ड कर रहे थे। सर 10 फीट की दूरी पर सर। 10 फीट की दूरी पर, हाँ। तो क्या वहां से तुमने एक बार भी मधुरा को देखा? वहां उसे हिलते डुलते हुए देखा, उसका चेहरा देखा तुमने? सर वो तो बस बोली जा रही थी सर माइक पर, और मैं पीछे बैठा था, इसलिए मैं... इसका अर्थ ये हुआ कि केवल आपने उनकी आवाज सुनी, या उन्हें वहां नहीं देखा उसी पर। क्या आपने देखा था वहां, आप जब अपना वो क्या छूट गया था, वो क्या कॉम्पैक्ट? तो जो कॉम्पैक्ट आपका अंदर छूट गया था जब आप लेने गई थी, आपने बताया था कि अब कोई बातचीत नहीं हुई आपकी उनके साथ। मुझे कुछ याद तो नहीं है। नहीं, मैं याद दिलाता हूँ आपको कि आपकी बातचीत नहीं हुई थी, ऐसा आपने कहा था पहले कथन में। तो क्या आपने देखा था मधुरा जी को? मुझे कुछ याद तो नहीं है। नो, आई डोंट थिंक सो। आप उनके पीछे बैठी थी, कॉम्पैक्ट उनके पीछे ही छूट गया, तो वहीं से आप लेकर चले गए, उनका चेहरा नहीं देखा। नहीं, ये होता है योर ऑनर। आगे समझाने के लिए मैं मंदार को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति? जी नहीं साहब, मैंने तो मधुरा मैडम को हिलते डुलते नहीं देखा, वो सिर्फ अपने कुर्सी पे आराम से बैठी थी और बोलती जा रही थी। राइट। तो जब आप वो कॉफी का कप रख रहे थे वहाँ, वो
चेहरा देखा था? जी नहीं साहब। मिस्टर पाठक, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये कहने का प्रयास कर रहा हूँ योर ऑनर कि स्वरूप के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की मृत्यु हो चुकी थी। यानी कि मैं जब कैबिन में गया? What do you mean, मिस्टर पाठक? आप कहना क्या चाहते हैं कि मैं अपनी आरजे को मारूंगा? क्यों? नहीं, संभावना है। मिस्टर पाठक, आप होश में तो हैं? बिल्कुल होश में। मधुरा पहले से कैसे मर सकती है? योर ऑनर, वो जो कुर्सी है आरजे कैबिन की, मैं स्वयं उस पर बैठा हूँ। बड़ी सी ऊंची सी कुर्सी है और उस कुर्सी के पीछे खड़ा व्यक्ति देख नहीं पाता कि उस कुर्सी पर कौन बैठा है। अब किसी गवाह ने भी मधुरा को हिलते डुलते नहीं देखा, किसी ने भी उसका चेहरा नहीं देखा, और वो मेज पर गिरे हुए पानी में कागजात भीगते रहे, उन्होंने कागजात बचाने का प्रयास भी नहीं किया। इन सब कारणों पर आधारित है मेरा ये विश्वास कि मेरे मुवक्किल के उस कमरे में दाखिल होने से पहले ही मधुरा जी की हत्या हो चुकी थी। मिस्टर पाठक, मरे हुए लोग बात नहीं करते और मधुरा लाइव शो पर बोल रही थी। नहीं, शो लाइव था, लेकिन प्रश्न यहाँ ये है कि मधुरा जी लाइव थी या नहीं, अर्थात कि उनकी आवाज जो थी वो रिकॉर्डिंग भी हो सकती थी। इसी बात की पुष्टि करने के लिए योर ऑनर साउंड रिकॉर्डिस्ट प्रतीक को मैं कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति। पिछली कथन में मंदार ने बताया था कि जब वो कॉफी देने गए मधुरा जी को तो आपने अचानक उन्हें बुला लिया ये कहकर कि साउंड में कुछ कष्ट हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, वो अचानक से आखिरी कॉल के दौरान मधुरा का वॉल्यूम काफ़ी ड्रॉप चला गया था सर। अच्छा, आपके कहने का ये अर्थ है कि मधुरा जी की आवाज़ की जो रिकॉर्डिंग थी उसका वॉल्यूम थोड़ा लो हो गया था, ऐसा कुछ कहना चाहते हैं आप? जी जी, मतलब मधुरा जी थी, उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कर दी गई और फिर कॉलर के साथ पैच कर दी गई ताकि लगे कि वो अभी भी जीवित हैं, लेकिन ऐसा था नहीं। संभव है ना, मतलब ये? सर, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। दिस इज absurd, मिस्टर पाठक। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? मधुरा कोई सिंगल मोनोलॉग नहीं बोल रही थी जो रिकॉर्डेड हो सकता था। वो एक लाइव कॉल हैंडल कर रही थी जहां पर मुसलसल सवाल और जवाब चल रहे थे, और वहां पर गिरीश लोखंडे नाम के एक आदमी ने लाइव कॉल भी की थी। नहीं, मतलब मधुरा जी की आवाज की रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है तो गिरीश जी की आवाज की भी रिकॉर्डिंग बनाई जा सकती है। कौन सा नया एंगल है मिस्टर पाठक? जी नहीं सर, कॉल से पहले सर मैंने खुद गिरीश से बात की थी और वो कॉल लाइव ही था सर। ये कॉल लाइव था, ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। अरे मेरा तो लाइव में एक ही प्रॉब्लम है, मेरा बॉस बस एकदम खड़ूस है। बॉस, कुछ नया बोलो, ये तो हर किसी के लाइफ का प्रॉब्लम है। बॉस, वैसे अकड़ू है क्या? अकड़ू? अरे एक नंबर का जल्लाद है, दिन भर या तो गधे की तरह काम करवाता है या फिर घुमा घूम करता रहता है। तंग आ गया हूँ मैं तो उससे। मेरी सहानुभूति तुम्हारे साथ है। वैसे तुम करते क्या? कोरियर कंपनी में डिलीवरी बॉय हूँ 4 साल से। 4 साल से? सुना आपने? ये कोई रिकॉर्डेड कॉल नहीं है, एक लाइव कॉलर आरजे से बात कर रहा है और ये पूरी कॉन्वर्सेशन में उनके हर सवाल का मधुरा जवाब दे रही है। आई एम सॉरी मिस्टर पाठक, मुझे ये कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया हुआ नहीं लगता है। और अगर ये है तो मिस्टर पाठक इस बात को साबित कीजिए। इसे साबित करने का एक ही तरीका है योर ऑनर। गॉट इट मिस्टर वरुण, ये है उस कॉलर का नंबर, हमने अपने डेटाबेस से निकाला है। इसका नाम है गिरीश लोखंडे और ये भांडुप में रहता है, किसी कुरियर कंपनी में काम करता है। थैंक यू। नंबर बदल दिया उसने सर, अब क्या करें? कोई और जानकारी है उसकी? भांडुप में रहता था। जी हाँ सर, और इन्फॉर्मेशन नहीं है, और इस मामले में पुलिस भी हमारी मदद नहीं करेगी, और इन्फॉर्मेशन के लिए समय लगेगा सर। समय तो है नहीं हमारे पास वरुण। कल सवेरे इस केस की अगली और संभवतः आखिरी सुनवाई है। कल अगर अदालत में इसे पेश नहीं किया तो केस हाथ से क्या समझा?
हेलो। मेरे को तो बोला था कि फोन पे कभी बात नहीं करेंगे। हैं? अभी क्या हुआ? क्या अब मुझे ढूंढ रहे? मुझे क्यों? देखो, अगर मैं पकड़ा गया ना तो मैं भाग जाऊं? किधर? क्यों? है? ठीक है, हाँ, भाग जाता हूं, चला जाता हूं। अब लेकिन उसके लिए रोकड़ा लगेगा फिर। हाँ, पूरे 10 लाख एकदम रोकड़ा। क्या बोला? अरे भाई, शहर बदली करने का है तो खर्चा तो होगा ही ना। है? कितना मगजमारी है मालूम है? नहीं देना? ठीक है, अभी 20 लाख, पूरे 20 लाख रोकड़ा, समझे? अभी हेलो फोन काट दिया इसकी तो मैं खैर, अब देख मैं क्या करता हूं। हेलो केडी साहब। हाँ, मेरे को आप ही से बात करने का है। मैं गिरीश लोखंडे। हाँ गिरीश जी, बोलिए। क्या केडी साहब, आप मेरे को ही ढूंढ रहे हैं ना? हाँ, आप ही को ढूंढ रहे थे। एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट होल्ड करिए। हाँ सॉरी गिरीश जी, वो किसी को बाय बोल रहा था। बताइए। अपन को सब मालूम है आप अपन को ही ढूंढ रहे हैं, तो अपन ने सोचा क्यों ना आपको फोन करके आपका काम आसान कर दूं। हाँ गिरीश जी, एक्चुअली मैं आपसे मधुरा की मृत्यु के बारे में वार्तालाप करना चाह रहा था। वो आखिरी कॉल आप ही ने किया था ना? हाँ, मैंने ही किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है? मधुरा के असल हत्यारे की। असल हत्यारा कौन है वो हमें भी तो बताइए। हाँ, ऐसे थोड़ी बताएंगे, कोई भी हो सकता है वो। उसका बॉस विभोर, डायरेक्टर असीम, साउंड प्रतीक, या फिर प्यून मंदार, या फिर हीरोइन लतिका, कोई भी हो सकता है। देखा? अपन आपका केस कितना अच्छा तरीके से फॉलो कर रहा है ना? क्या कहना चाह रहे हैं आप गिरीश जी कि वो जो फोन आपने किया था, इनमें से ही किसी के कहने पर किया था आपने? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अच्छा, किसने? बताइए। हाँ, अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, और उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना। है? तो एक काम करते हैं, 11 बजे मिलते हैं, ठीक 11 बजे रात को, है ना? आप, मैं और 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। 10 लाख? तो कम है क्या? सच बताने की कुछ तो कीमत होगी ना। हाँ, पैसे लेकर ही आना, वरना मत आना, नहीं तो ना नाम मिलेगा ना सबूत। एक केस जीतोगे ना? है? मिलते हैं, बाय। 10 लाख? हाँ, पैसे तो वापस आ जाएंगे। पैसे कहाँ जाएंगे? तो एक काम कर, इसमें जो मैंने रिकॉर्डिंग की है उसकी कॉपी बना, मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। हेलो, अच्छा आप हैं? अभी फोन करने से कोई फायदा नहीं। जो पैसा तुमने नहीं दिया, केडी साहब अपन को दे रहे हैं, रोकड़ा पूरे 10 लाख, समझा? अभी तुम जाओ भाड़ के साथ जेल में। बाय। क्यों ना 20 लाख मांग लूं, हो सकता है घबरा के दे ही दे। आइडिया अच्छा है। ये आवाज तो यहीं आसपास से कहीं से आ रही है। नहीं, देखो, चलाना नहीं।
दवे? दोपहर को केस की सुनवाई है और गिरीश की हत्या कर दी गई। कोई तो है इस केस के पीछे, लेकिन कौन इतने कम समय में कैसे पता लगा? सर मुझे तो आगे डेड एंड दिखाई दे रहा है इस केस में। तेरे पास गिरीश का पता है ना उसके घर का? जी। जा वहां जा, देख कोई सुराग ढूंढ के निकाल। ओके सर। जा केडी से मिल ले। हाय केडी, देखो ये है मेरा नया टॉय पैरेट, इसका नाम है सनी। आप जो भी बोलोगे ये सेम रिपीट करेगा। डेमो दिखाऊं? Am I right or am I right? देखा मस्त है ना? हाँ, इसकी गर्दन मरोड़ दूं? मूड हो रहा है मेरा। नहीं। तो जा यहाँ से, मेरा काम करने दे। ठीक। अरे हाँ, सनी को भी यही आंसर चाहिए। चाइना के लोग जापान के लोगों से ज्यादा चावल क्यों खाते हैं? अच्छा, वो इसलिए क्योंकि चाइना की आबादी जापान से ज्यादा है, इसलिए वहां से ज्यादा लोग चावल खाते हैं। समझा? जाएगा अभी? क्या आप लोग गिरीश लोखंडे को जानते हैं? क्यों, उसने भी तेरे से उधारी ली है क्या? नहीं, मुझे उस कोरियर कंपनी का एड्रेस चाहिए जहां वो काम करता है। गिरीश और कोरियर कंपनी में काम? ये कोई दूसरा गिरीश होगा। ये वाला तो 5 साल से बेकार बैठा है। अच्छा गोली दिया लगता है उसने तुम्हें। सर जब कोरियर कंपनी नहीं है तो फिर वो मथुरा को फोन करके इस बॉस के बारे में कंप्लेन करा था। इसका मतलब ये है कि वो पूरा कॉल ही फेक था। हाँ, कॉल फेक था। ये मधुरा की हत्या के षड्यंत्र का हिस्सा है। पर बिना गिरीश के हम ये साबित कैसे करेंगे? तूने सुना है ना, लोहे लोहे को काटता है। इसी मुहावरे का इस्तेमाल हमें अदालत में करना पड़ेगा। देख सुन, अच्छा आइडिया है, लेकिन जहां भी भेजूंगा वापस आ जाएगा। अच्छा ये बात है, तो ठीक है, तुम एक काम करो, तुम अपने बॉस से कहो कि वो 99.9 ब्लू एफएम सुने। उनका दिमाग रहेगा शांत और ठंडा। हेलो मधुरा जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। तो आपका कहना है कि ये पूरा फोन कॉल नकली है? जी जी नकली है। मधुरा ने जो भी कहा वो योर ऑनर पहले से रिकॉर्ड कर लिया गया। लेकिन गिरीश लोखंडे की आवाज तो लाइव थी। हाँ, गिरीश जी की आवाज लाइव थी, लेकिन गिरीश जी वही बोल रहे थे जो उन्हें बोलने को कहा गया। मतलब एक जैसे एक फिल्म की डायलॉग स्क्रिप्ट लिखी जाती है, पहले से ही पता होता है कि आप क्या कहने वाले हैं, सामने वाला क्या उत्तर देने वाला है, बस उसी प्रकार से ये किया गया था ताकि रेडियो पर मधुरा की आवाज उनके जवाब उचित लगे। वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी है ना? जी, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे? हमने सुना है कि कल रात गिरीश की मौत हो गई। ऐसा सुना आपने? जी। नहीं, गलत सुना है। क्यों? हाँ नहीं, मतलब गोली चली थी उसको, लेकिन वो ठीक है। योर ऑनर, सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 32 में वो इस समय भर्ती हैं। चिकित्सा चल रही है उनकी। आप कहें तो आपकी बात करवा दें, वार्तालाप करवा दें उनके साथ। योर ऑनर, वैसे भी अभी गिरीश जी हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये पूरा षड्यंत्र जो है, इसका रचयिता कौन है, किसने मारा है, किसने मरवाया है मधुरा को। स्पष्ट सी बात है योर ऑनर कि गिरीश जी की चिकित्सा चल रही है, इसलिए वो अदालत नहीं आ सकते। मैं अनुमति चाहता हूं अदालत से उन्हें फोन लगाने का। अनुमति। हाँ गिरीश जी, केडी पाठक बोल रहा हूँ। केडी साहब, वो मधुरा जी की मृत्यु को लेकर आपसे चंद प्रश्न करने थे। जो ये बताइए गिरीश जी, जो फोन अंतिम वहाँ रेडियो स्टेशन पर गया था, आप ही ने किया था ना? हाँ मैंने ही किया था, लेकिन उस कॉल के पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। अच्छा,
मधुरा के असल हत्यारे की। अच्छा, तो नहीं मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वो जो कॉल आपने किया था वो किसी और ने करवाया था आपसे? आपने जो बोला था वो आपको बोलने को बोला गया था, ऐसा? उसी के जिसने मधुरा को टपकाया था। अरे तो फिर नेक काम में देर कैसी? उस हत्यारे का नाम बताइए ना, कौन था वो? अब ऐसे थोड़ी बता देंगे, अब उसके लिए तो मिलना पड़ेगा ना। आप, मैं और 10 लाख रुपयों से भरा हुआ बैग। क्षमा चाहता हूँ। 10 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे, आप चिंता मत करिए। जल्दी से उसका नाम बताइए, उस व्यक्ति का। उसका बॉस विभोर मित्रा, पकड़ो से। हाँ, मैंने ही मारा है मधुरा को। केडी पाठक की थ्योरी बिल्कुल सही थी, मैंने ही मधुरा को मारा है। लेकिन आपको तो कराटे आता ही नहीं ना। अरे क्या बात कर रही हैं आप, बताइए ना इन्हें। वो क्या नाम था वो जापानी जो ट्रेनिंग देते हैं, फुजीमोटो साहब, उनसे आपने ट्रेनिंग ली? बताइए सर इन्हें। हाँ, ली थी मैंने ट्रेनिंग, और उसके बाद मैंने मधुरा की आवाज की पुरानी रिकॉर्डिंग्स भी जमा की, और उसकी थोड़ी थोड़ी आवाज के टुकड़े मैंने जोड़ दिए। और लकीली मुझे एक टेप में मधुरा के मरने की एक्टिंग करने की आवाज मिली, जिसमें वो अपने किसी स्टूडियो गेस्ट के साथ मजाक कर रही थी। बस, फिर क्या था, मैंने उसकी वो आवाज पुरानी आवाजों के साथ जोड़ दी, और उसके बाद मैं गिरीश लोखंडे से मिला। ये ले तेरे 50,000 रुपए, और ये स्क्रिप्ट, इसमें जो लिखा है ध्यान से पढ़ लेना, सामने वाली मधुरा भी वही बोलेगी। अब लेकिन ये सब ड्रामा क्यों? जितना बोल रहा हूं उतना कर, ज्यादा पूछताछ मत कर। सुन, ठीक 9:15 बजे रेडियो स्टेशन पे फोन कर देना, और हाँ, फोन तू इस सिम कार्ड से करेगा, इसी से फोन करना। तेरा कॉल मैं सबसे पहले लगवा दूंगा, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और हाँ, इस स्क्रिप्ट में जो लिखा है ना, खूबहू वही बोलना। उस दिन जब मधुरा का लाइव शो चल रहा था, तब गिरीश से बात करने से पहले मैं उसके कैबिन में पहुंच गया था। स्वरूप ने तुमसे मेरी बुराई की है? लेट इट बी। वेल, मधुरा, गाना खत्म होने वाला है, बैक टू लाइफ। विभोर, मैं बाद में बात करती हूँ। एंड यस, हु इज द नेक्स्ट कॉलर ऑनलाइन? ओके, एंड योर रिक्वेस्ट? जानता हूं कि आप लोग मेरी ये कहानी सुनकर शॉक्ड हो गए होंगे कि एक रेडियो स्टेशन का बॉस अपनी आरजे का कत्ल करता है ऑन एयर लाइव। क्यों? क्या करता मैं? कई महीनों से हमारी रेटिंग्स डाउन पे डाउन होती जा रही थी। नंबर 1 की पोजीशन से फिसलकर हम लोग नंबर 5 पर पहुंच गए थे। कैन यू इमेजिन मिस्टर केडी पाठक, नंबर 5 पर पहुंच गए थे हम लोग। मेरे ऊपर जो मेरे बॉसेस हैं, उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी थी कि अगर 1 महीने के अंदर नंबर्स नहीं बदले तो तुम बदल दिए जाओगे। क्या करता? स्ट्रेस में आ गया था मैं। सोच रहा था कि कैसे कोई ऐसा मसाला डालूं कि लोग मेरे रेडियो स्टेशन तक खींचे चले आए।
तब मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना लाइव मर्डर किया जाए। कितना सारा मसाला मिलेगा। इससे बड़ी पब्लिसिटी हमारे चैनल को नहीं मिल सकती। लाइव मर्डर। अफसोस कि मधुरा को बलिदान देना पड़ा, लेकिन उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आज देखिए ना, आज हर किसी के मुंह पर हमारे चैनल का नाम है। Everybody is talking about our radio station. Everybody is talking about Blue 99.9 FM. Everybody आज हम लोग फिर से नंबर 1 पहुंच गए। We are number 1. चैनल तो नंबर 1 है, लेकिन आप तो नंबर नन हो गए ना इस चक्कर में। हाँ, वो इसलिए मिस्टर केडी पाठक की वो गिरीश बच गया। ऐसा नहीं हुआ कि तो मृत्यु हो चुकी है गिरीश जी की। ये आप क्या कह रहे हैं? आप ही ने गोली मारी थी ना उन्हें। मर गए वो। लेकिन वो हॉस्पिटल से आवाज किसकी थी? वो तो लाइव आवाज थी ना। अरे भाई, अब ये सब प्लान बनाकर, योजना बनाकर, कहानी बनाकर, स्क्रिप्ट लिखकर, आवाज की रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को धोखा देना, ये केवल सिर्फ आप ही को आता है नहीं ना। अब आप ही के बताए हुए मार्गदर्शन पर हम चले और आप ही के साथ ऐसा ही किया। रिकॉर्डिंग थी गिरीश जी की। हाँ, मेरी आवाज लाइव थी। द डिफेंस रेस्ट योर ऑनर। यह अदालत विभोर मित्रा को मधुरा बिष्ट और गिरीश लोखंडे के कत्ल में दोषी पाते हुए फौरन गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और स्वरूप झाला को सारे इल्जामों से बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। आपने सिर्फ मेरी ही नहीं, लेकिन मेरी बहन की भी जिंदगी बचा ली। अब उसकी शादी होगी और मैं उस शादी को अटेंड भी कर सकूंगा। रियली सर, आप हमारे फैमिली की हीरो हैं। थैंक यू। केडी सर, वैसे आपको पता है कि हमारा रेडियो स्टेशन नंबर 1 कब से हुआ? आपके लाइव शो के बाद से सर। सर, वो आपके और आपकी मदर का इमोशनल कॉल सबसे हाई रेटिंग पर है सर। दरअसल पब्लिक आपके पर्सनल स्टोरी को लेकर कुछ जानना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। अच्छा, आप मेरे निजी जीवन के बारे में जानना चाहते हैं? सुनते रहिए, देखते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.